हाँ तो भाई माइक हैसन तो बाबर आजम के फैन निकले। बासित भगोड़े का क्या होगा, फुरकान भट्टी का क्या होगा, बाबर हेटर्स का क्या होगा। भाई माइक हैसन ने कहा है कि मैं T20 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस देखना चाहता हूं। हो सकता है बांग्लादेश की T20 सीरीज में बाबर और रिजवान की दोबारा एंट्री हो जाए। अब जो बाबर का नाम आया है इसमें तो भाई हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन जो रिजवान का नाम आया है, हे माइक भाई थारे हाथ जोड़ता हूं मैं, प्लीज ऐसा ना करो, रिजवान को टीम में ना लेके आओ। रिजवान के ऊपर मैं एंड में बात करता हूं, मैं कुछ मैचेस आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। रिजवान की वजह से ही बाबर को सुननी पड़ती है, तो बाबर को टीम में लेकर आओ, साइम को लेकर आओ, रिजवान की छुट्टी कराओ, ठीक है। तो ये जो न्यू कोच पाकिस्तान के बनने जा रहे हैं, असल में ये पहला कोच नहीं है, इससे पहले भी कुछ कोचेज ऐसे थे जो बाबर के दीवाने थे, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें बाबर चाहिए, ठीक है। आकिब जावेद ने बाबर आजम के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया था PSL के दौरान, पिछले PSL में, जिसमें उसको बहुत गाली पड़ी थी, लेकिन फिर जब वो कोच बना तो उसकी सबसे पहले चॉइस भी बाबर आजम ही थे। उसने बाबर आजम को ही चुना, बोला कि घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है, जब आप चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको सिर्फ बाबर ही नजर आएगा, बाकी टीम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कचरा ही कचरा भरा हुआ है, ठीक है। तो मजीद बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। अब माइक हैसन ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद भाई अच्छे खासे लोग बेचारे परेशान हैं, अच्छे खासे लोग अंदर से खुश हैं कि भाई चलो बाबर आ गए हैं, अब हम जो है कि अपना घर भी चला लेंगे। लेकिन फिलहाल बाबर का नाम आया है, क्यों आया है, उनको तकलीफ भी है, उनको खुशी भी है। PSL में बाबर आजम ज्यादा फॉर्म में नहीं चल रहा है, लेकिन उसने भाई 2 मैचेस जितवाए हैं, 2 मैचेस उसने फिनिश किए हैं, ठीक है। अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये दरख्वास्त करते हैं कि देखो बाबर आजम को टीम में लेकर आओ। बाबर आजम ने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, आप बाबर आजम की ही कप्तानी में आपकी टीम ने सेमीफाइनल खेला, फिर फाइनल खेला, और उसके बाद जो है कि एशिया कप का फाइनल भी खेला। बाबर आजम की कप्तानी अगर देखी जाए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, बहुत अच्छी। बस सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले बहुत थे, तो जो है कि बाबर आजम प्रेशर में आ गए, बाबर आजम का फॉर्म जो है कि हाथ से निकल गया। T20 में अगर देखें तो बाबर आजम T20 में 2 साल तक नंबर 1 बैट्समैन भी था, सही है, और फिर उसने रोहित कोहली को भी पीछे छोड़ा था, लेकिन फिर कोहली और रोहित के 20 पता नहीं 50 रन बाबर से आगे आ गए हैं, आगे चले गए हैं। अब बाबर आजम 2-3 इनिंग और खेलेंगे तो भाई T20 के बादशाह बन जाएंगे। जैसे वनडे में सबसे ज्यादा रन सचिन के हैं, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन सचिन के हैं, तो T20 में सबसे ज्यादा रन किंग बाबर आजम के हो जाएंगे। ये चीज अच्छे खासे लोगों को चुभ रही है, इस चीज से बड़े लोगों को तकलीफ है। कुछ पाकिस्तान के फार्मर नालायक क्रिकेटर हैं जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है क्रिकेट में, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, उनको यह तकलीफ है कि भाई हम जो है कि वनडे टेस्ट में जो है कि फेल थे, हमारे जमाने में हमारी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, लेकिन बाबर आजम आते ही जो है कि काफी सारे रिकॉर्ड पाश कर रहे हैं, काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब सोचो बाबर आजम को एक अगर बायलेटरल सीरीज और मिल जाए तो आप कोहली और रोहित के जो रन्स हैं इसको भूल जाओगे, बाबर आजम आगे आ जाएंगे। उसके अलावा बाबर आजम के पास पाकिस्तान ने जो 5 रिकॉर्ड T20 के चेस किए हुए ना 200 के, अभी एक बच्चों ने चेस करवाया था, उससे पहले 4 जो चेस कर रहे थे वो बाबर आजम ने करवाए थे अपने बल्लेबाजी से। 2 मरतबा रन चेस में 100 बना चुका है। ये काम कभी डिविलियर नहीं कर पाया, ये काम कभी धोनी ने नहीं किया, ये काम कभी रोहित कोहली ने नहीं किया, ये काम दुनिया के और बैट्समैनों ने नहीं किया। ये सिर्फ दुनिया के 2 ऐसे बैट्समैन है ना जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। एक तो पावर हिटर बैट्समैन है, वो अगर करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अगर ओपनर करे और मैच फिनिश करके आए तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। मैक्सवेल ने 2 मरतबा 200 का टारगेट चेस करवाए सेंचुरियां लगाकर, और बाबर आजम ने भी 2 मरतबा 200 के टारगेट चेस करवाए सेंचुरियां लगाकर, और भी इसने 200 का टारगेट चेस करवाया जिसमें उसने 80+ के रन ठोके हैं। तो T20 में जब बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं था, जब बाबर आजम के ऊपर भौंकने वाले लोग नहीं थे, तब बाबर आजम T20 का बादशाह था, तब बाबर आजम T20 का किंग था, तब बाबर आजम पाकिस्तान का किंग था, तब बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन था। लेकिन जब से बाबर आजम भाई उसका फॉर्म चला गया, भौंकने वाले लोग बहुत आ गए। एशिया कप 2023 का मनहूस टूर्नामेंट हुआ, बाबर आजम का बल्ला टेस्ट में, वनडे में, T20 में रन बनाना ही भूल चुका है। तो एक बार फिर से T20 में बाबर आजम का जलवा हमें देखने को मिला है। भाई एक काम कर दो,
आप जो है कि लेकर आओ बाबर आजम को वापस, साइम और बाबर को ओपनर बना दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, साइम और बाबर को ओपनर बनाओ, बाकियों को नीचे जो है कि भेजो। और जैसे इंडिया की टीम में होता है कि एक सीरीज एक प्लेयर खेलते हैं, दूसरी सीरीज दूसरे प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके काम चलाओ, और जो है कि यही काम होगा। आपके पास टैलेंट बहुत है, आपके पास क्रिकेट बहुत है, बराए मेहरबानी रिजवान को मत खिलाओ। बाबर आजम की टीम में 110% जगह बनती है, और रिजवान की 110% जगह ही नहीं बनती है। हाँ, रिजवान की कोई जगह नहीं है टीम में। बड़े बड़े मैचेस में आपको याद दिला दूं, रिजवान ने सिर्फ जो है कि उसमें हगा है, हग दिया उसमें। आप एशिया कप 2022 का फाइनल उठा के देख लो, श्रीलंका के खिलाफ हैं, जितने बॉल खेले उतने रन किए, मैच भी नहीं जितवाया। आप एशिया कप 2022 में इंडिया के खिलाफ मैच देख लो, पहले मैच में क्या किया था इसने, दूसरे मैच में इसने क्या किया था, वो सारे मैचेस आप उठा के देख लो। इंडिया के खिलाफ 2024 का T20 वर्ल्ड कप वाला मैच उठा के देख लो, इंडिया के खिलाफ 2015 के 25 के चैंपियन ट्रॉफी वाला मैच उठा के देख लो, आप रिजवान का इतिहास खोल के देख लो। आप सिर्फ रिजवान बड़े मैचेस में हगता हुआ रिजवान नजर आएगा, और यही वजह है कि रिजवान की वजह से बाबर आजम को झेलना पड़ता है। बाबर आजम एक क्लासिक प्लेयर है, बाबर आजम सिचुएशन को देख के खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है, लेकिन रिजवान टुक 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 खुद के भी और प्रेशर, टीम के ऊपर भी प्रेशर, बाबर का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं।